की गाड़ी आई तो हर स्ट्रीट वेंडर कहता है भागो भागो, कमेटी आ गई, ये आ गया, फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया। वो सम्मान के साथ अपना काम नहीं कर सकते और इसीलिए 30 मिनट का क्लॉज पूर्णतया घातक है। ये अपडेट सभी रेडी पटरी वाले साथियों के लिए और अन्य उन साथियों के लिए जो सड़क पर रहकर रेडी पटरी वालों के लिए काम करते हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और उसमें हमें एक बड़ी सफलता मिली है। आज एक मुकदमा था दिल्ली हाई कोर्ट में, जो पीठ थी जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की और अनीश दयाल की। उनकी बेंच में हमारा एक मैटर था पान सिंह वर्सेस एमसीडी, जिसका सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसका WPC नंबर है WPC 9553 ऑफ 2023। इसमें हमने मांग की थी कि जो हमारा स्ट्रीट वेंडर है उसके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट है और वो एक निश्चित स्थान पर अपनी रेडी लगाता है, तो उसमें उसे किसी प्रकार की परेशानी ना की जाए पुलिस वालों द्वारा या एमसीडी के अधिकारियों द्वारा। वो हमारी बात सुनवाई के लिए आई। पीछे कुछ समय से दिल्ली हाई कोर्ट बहुत अच्छे ऑर्डर्स पास कर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन भी व्यक्तियों के पास वेंडिंग सर्टिफिकेट हैं उन लोगों को वेंडिंग सर्टिफिकेट के हिसाब से वेंड करने दिया जाए और उसमें उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं की जाए। पर पिछले कुछ समय से एक ऑर्डर में एक विशेष रूप से पैरा 6 डाल दिया गया, जिसमें कहा गया कि जो वेंडिंग के टर्म्स, जो आपकी वेंडिंग सर्टिफिकेट है उसके पीछे जो शर्तें लिखी हुई हैं, उसमें एक शर्त 11 है जो ये कहता है कि मोबाइल वेंडर एक स्थान पर 30 मिनट से ज्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में लिख दिया कि यह क्लॉज सभी लोगों पर लागू होगा और कोई भी स्ट्रीट वेंडर जो है जब तक ये वेंडिंग सर्टिफिकेट है तब तक 30 मिनट के लिए एक स्थान पर नहीं लगा सकता है। तो इस बात का कोर्ट ने हमें कहा कि हम वही आदेश पास कर देते हैं जो हम सब में पास कर रहे हैं। तो इसका मैंने विरोध किया कि नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है, आप जहां तक ये कह रहे हैं कि जिसके ऊपर जो शर्तें लागू हो उसके हिसाब से वेंडिंग करें, इससे हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं, ये 30 मिनट वाला क्लॉज सभी वेंडर्स के ऊपर लागू होगा, ये क्लॉज गलत है, क्योंकि ये क्लॉज सिर्फ और सिर्फ मोबाइल वेंडर्स के लिए है। कोर्ट मेरी सबमिशन पे बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा कि हम आपका मैटर डिसमिस कर देंगे, पिटीशन डिसमिस कर देंगे अगर आप इस बात पर बहस करेंगे या इस बात पर इंसिस्ट करेंगे। परंतु चूंकि अगर मैं ये कह दूं कि हाँ मैं ये क्लॉज पे अग्री कर रहा हूं कि हाँ ये क्लॉज मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, ये मेरे ऊपर लागू होगा, तो मैं अपने स्ट्रीट वेंडर भाई का गला घोट रहा हूंगा। तो कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि नहीं, हम आपका मैटर डिसमिस कर रहे हैं और अगर आपको जाना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं। इतना कहने के बाद भी हम नहीं माने। हमने कहा कि नहीं, अगर आपको डिसमिस करना है तो कर दीजिए, लेकिन मैं इस बात के लिए अग्री नहीं होऊंगा किसी भी हाल में। परंतु मैंने कोर्ट को बहुत भावुकता से बताया कि भारत जब गुलाम हुआ था, ब्रिटिशर्स यहां आए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग यहां पर व्यापार कर पाए। और भारतीय व्यापारी का हमेशा से नेचर रहा है कि वो घूम घूम कर व्यापार करता रहा है। भारत की व्यवस्था जो थी उसमें बड़े से बड़ा व्यापारी और छोटे से छोटा व्यापारी भी घूम घूम कर ही व्यापार करता था, चाहे वो सुनार हो, लोहार हो, वो व्यक्ति के पास जाकर उसकी चीजें बनाकर देता था। और अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह की व्यवस्था, चूंकि यह व्यवस्था भारतीयों को समृद्ध बनाती है, इसीलिए उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म किया और कहा कि जो घूम घूम कर बेचता है वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है, ताकि वो अपने अंग्रेजी व्यापार को बढ़ावा दे सके और भारतीयों को गिरा सके। यह व्यवस्था संविधान लागू होने तक, भारत के आजाद होने तक चलती आई और कहीं ना कहीं भारत के आजाद होने के बाद भी लागू रही। 2014 में जब यह कानून आया तब पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पटरी वालों को यह अधिकार दिया गया कि वह सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ अपना व्यापार कर सकें। उसके बाद भी यह कानून कहीं पर लागू नहीं किया गया। दिल्ली में
2019 तक, 2014 का यह कानून था, 2019 तक इसके स्कीम नहीं बनी थी, रूल्स नहीं बने थे। उसके बावजूद भी स्ट्रीट वेंडर्स को सम्मानजनक स्थिति में नहीं लाया गया। उसके बाद जब दिल्ली हाईकोर्ट ने, विशेषकर इस बेंच ने ऑर्डर्स पास करने शुरू किए कि नहीं, जिसके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट है उसको सम्मान से अपना कार्य करने का अधिकार है, तब कुछ सम्मान की स्थिति लोगों में आई। परंतु फिर जब इन ऑर्डर्स में यह लिखा जाने लगा कि नहीं, ये सब 30 मिनट के लिए ही हैं और 30 मिनट तक ही एक स्थान पर लगा सकते हैं, तब इस स्थिति में बदलाव आने लगा और पुनः स्थिति आ गई। 30 मिनट का रूल 2017 के हैं। अब 30 मिनट का मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति सिर्फ 30 मिनट के लिए लगा सकता है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई एमसीडी का अधिकारी या कोई ऐसा अधिकारी आए तो इसका मतलब यह होगा, जो आज की स्थिति है कि एमसीडी की गाड़ी आई तो हर स्ट्रीट वेंडर कहता है भागो भागो, कमेटी आ गई, ये आ गया, फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया। वह सम्मान के साथ अपना काम नहीं कर सकते और इसीलिए 30 मिनट का क्लॉज पूर्णतया घातक है। इस बात को सुनकर कोर्ट भावुक हुई, उन्होंने हमारी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने यह आदेश पारित किया कि इस विषय पर जो हमने टीवीसी, चूंकि उन्होंने इस बात को माना कि टीवीसी में 50% जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इलेक्टेड स्ट्रीट वेंडर्स और सिलेक्टेड स्ट्रीट वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव वो लोग हैं, तो टीवीसी में हमारी ये मांग जो है वो उसको सामने रखा जाए और टीवीसी इस पर निर्णय ले। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्णय दिया कि एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है, जो समस्याओं के निवारण के लिए एक समिति बनानी चाहिए थी दिल्ली सरकार को, दिल्ली में और अन्य राज्यों में अन्य सरकार को, लेकिन ये चूंकि ये ऑर्डर सिर्फ दिल्ली के लिए है, तो वह समिति 3 महीने के अंदर गठित की जाए ताकि स्ट्रीट वेंडर का कोई अगर समस्या हो तो सीधा समिति के पास चला जाए, उसको बार बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट जाने की आवश्यकता ना हो। यह दोनों ऑर्डर्स कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि 3 महीने के अंदर लागू होने चाहिए। यह सभी स्ट्रीट वेंडर्स भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं और मैं विशेष रूप से कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं और मैंने अपने एनएचएफ के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमेशा स्ट्रीट वेंडर्स की लड़ाई सड़क पर, पार्लियामेंट में, मंत्रियों के साथ और कोर्ट में साथ में मिलकर लड़ी है। तो ये एक हमारे लिए बड़ी जीत है और हम इसी प्रकार से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लड़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे।